प्रियम्बल है जो प्रस्तावना, इसका दो नाम है, एक तो उद्देशिका नाम है ना, और उद्देशिका ही संविधान में उद्देशिका ही लिखा, लेकिन इसे प्रस्तावना भी बोला जाता है। इंग्लिश है प्रियम्बल दोनों की। प्रियम्बल संविधान की बिल्कुल शुरू में दिया है। किसी भी बुक के शुरुआत में जैसे प्रीफेस या आमुख दिया रहता है ना, कि कोई भी पुस्तक लिखने के पहले एक राइटर संदेश देता है कि हम ये पुस्तक क्यों लिख रहे हैं, तो वैसे ही टाइप में प्रस्तावना है कि नेहरू जी ने इसे पेश किया था कि ये हम संविधान बनाने के लिए क्यों एकत्र हुए हैं, इसलिए। तो संविधान का जो पूरा दर्शन है कि संविधान क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया, आगे क्या हम बातें करने वाले हैं, ये सब उद्देशिका में या प्रस्तावना में दी गई। इसमें बस दो चार चीजें जानने की होगी, उसी से घुमा घुमा के सब क्वेश्चन बनते हैं, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। जैसे देखो लिखा है हम भारत के लोग, मतलब कि ये पूरा संविधान कौन अपना रहा है, कौन उसे शक्ति दे रहा है, वो है हम, मतलब भारत के लोग, हम ही लोग संविधान को अपना रहे हैं, हम ही लोग सब शक्तियों के सोर्स हैं। इसमें बता दिया गया है प्रस्तावना में कि शक्तियों का सोर्स कौन है, जनता है ना, जनता। अब देखो क्या करें, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, है ना, एक ये टर्म हो गया, समाजवादी हो गया, और पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, चार पांच ये टर्म हो गए बनाने के लिए। ये करेंगे, क्या करेंगे, ये इस प्रकार के न्याय है, स्वतंत्रता, समता, है ना, उनमें अखंडता, राष्ट्रीय एकता, अखंडता वाली बंधुता बढ़ाने के लिए इस तारीख को ये करें, मतलब इसे अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं, ये उद्देशिका में लिखा है। तो उद्देशिका की एक ये चीज, ये कहाँ गया, तो अब देखो ये वही मैं बोल रहा था कि ये चीजें कि करने के लिए, और ये तारीख दी है कि इस तारीख को संविधान को अडॉप्ट किया जाता है, किसके द्वारा, जनता के द्वारा। ठीक ठीक है ना, 26 नवंबर 1949 को। अब देखो कि इसमें क्या याद करने योग्य बात है कि ये समाजवादी जो ब्लू कलर में मैंने हाईलाइट कर रखा है, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, यही तीन चीजें याद करने लायक है। ये बार बार इन्हीं तीनों शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। किसको किसे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, यही तीन शब्द को। और क्या है, देखो इसमें तीन प्रकार के न्याय दिए गए हैं उद्देशिका में, जस्टिस तीन प्रकार के, है ना, कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसमें कंफ्यूज करता है कभी कभी क्वेश्चन लाके कि धार्मिक न्याय भी है, तो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पंथ निरपेक्ष पहले ही बोल दिया है ना कि हमारा संविधान या हमारा देश कैसा है, पंथ निरपेक्ष है, मतलब कि सभी धर्मों को बराबर मानेगा, और सरकार या राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा। स्वतंत्रताएं कितने प्रकार की दी गई, विचार की दी गई, अभिव्यक्ति की दी गई, विश्वास की दी गई, धर्म की दी गई, उपासना की स्वतंत्रता दी गई, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। और इक्वलिटी, समता कितने प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समता है। बस ये इतना, बस ये आप देख लो। बंधुता कैसी है, ये राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता होनी चाहिए, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। ये तारीख याद कर लो, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू हो गया था, लेकिन आंशिक रूप में, पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। उसकी भी एक ऐतिहासिक दृष्टि है कि क्यों 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, लेकिन इतना बच जानो, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये देखो इंग्लिश में है कि ये प्रियम्बल है ना, मैंने कर दिया है ऐसे ऐसे इंग्लिश में। अब आगे की कुछ एग्जाम ओरिएंटेड बातें देख लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। देखो उद्देशिका में मैंने बताया था कि लिखा है कि स्रोत दिया गया कि समझ शक्तियों का स्रोत कौन है, कि जनता है, भारत के लोग हैं, है ना। और संविधान स्वीकार किए जाने की तिथि भी दी है 26 नवंबर 1949 को, कि हम आत्मार्पित करते हैं, हम भारत के सभी लोग। तो क्या कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करती है, जो हम पहले बताए थे कि किस उद्देश्य से ये संविधान बनाया जा रहा है, वो सभी उद्देश्य उसी में निहित हैं। पूरा दर्शन बताती है, फिलॉसफी बताती है पूरे संविधान का। अभी तक संशोधन मैंने बताया कि सिर्फ एक बार किया गया है, तो एक बार अभी तक संशोधन किया गया, 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में। 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, सोशलिज्म, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये 3 प्रकार के शब्द, 3 शब्द जोड़े गए थे। इनका भी हम मतलब देखे ले रहे हैं, सभी शब्दों, जितने उद्देशिका में शब्द दिए गए हैं ऊपर, उन सभी का हम अभी मतलब देखे ले रहे हैं। ये इधर देखो, ये इसमें जितने भी शब्द हैं उन सभी का मतलब देखे ले रहे हैं आगे, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि इस शब्द का क्या मतलब है, तो थोड़ा सा बस कंसेप्चुअल है और कुछ नहीं है। प्रभुत्व संपन्न, है ना, कि सोवरेन इसे बोला जाता है इंग्लिश में। कह रहा है कि प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब होगा, आंतरिक और बाह्य मामले में, भारत अपने आंतरिक मामले में और बाह्य मामले में, जैसे विदेश नीति, आंतरिक मामला जो विदेश का मामला होगा उन सब में स्वतंत्र है। जो भी अपना निर्णय लेगी सरकार खुद की, यही मोदी जी ही निर्णय लेंगे या कोई राज्य सरकार, वो अपना निर्णय लेगी। जो हमारी न्यायपालिका है सुप्रीम कोर्ट, उसी के अनुसार सब चलेगा, वो जो निर्णय देगी। कोई भी विदेशी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि ट्रंप जी आए और कुछ भी बोलने लगे, है ना, तो वो बिल्कुल वो नहीं बर्दाश्त होगा, वो माने नहीं जाएगा। अब समाजवादी शब्द का क्या मतलब है, कि उत्पादन के संसाधनों में राज्य का नियंत्रण, मतलब कि जो फैक्ट्री लगेंगी, ये सब लगेंगी,
उस पे क्या है, राज्य का कंट्रोल रहेगा, मतलब राज्य फैक्ट्रियां लगाएगा, फिर उनसे बांटेगा जो भी सामान। तो ऐसा वैसे है नहीं कॉन्सेप्ट, हमारे यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था है अभी, कि पूंजीवाद भी है और समाजवाद भी है। मतलब सरकार भी कल्याण करती है, पूंजीवाद मतलब कि लोग अपना पैसा लगा के उत्पादन करें, मतलब चीजों का प्रोडक्शन करें, अपना बेचें। सरकार उस पर टैक्स वैक्स ले लेती है, बस इतना ही है। सरकार भी उत्पादन करती है, जैसे बीएसएनएल सरकार का ही है। अब लेकिन चीजें क्या है कि सरकार की कंपनियां घाटे में जाती हैं, हालांकि कई नहीं घाटे, जैसे एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब चीजें क्या है कि ये तो अच्छे से चल रही हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ ऐसा संविधान में दर्शन है कि समाजवाद होना चाहिए। एक दर्शन के तौर पे समाजवाद तो अच्छा है ही। पंथ निरपेक्ष मतलब कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, है ना, सभी धर्मों का समान आदर करेगी। राज्य मतलब सरकार, आप ऐसे ही उसे समझो सरल शब्दों में। लोकतंत्र, लोगों का शासन, लोग अपना चुने अपना मुखिया। गणराज्य का वही मतलब कि राष्ट्र का अध्यक्ष जो मुखिया है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति ही राष्ट्र का अध्यक्ष है, उसे जनता द्वारा चुना जाता है ना। हमारे यहाँ प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, प्रत्यक्ष रूप से तो प्रधानमंत्री मोदी जी, ये मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वगैरह ये चुने जाते हैं, एमपी एमएलए, है ना। ये लोग एमपी एमएलए लोग, ये लोग राष्ट्रपति को चुन लेते हैं, है ना। यही लोग एक प्रकार से देखा जाए तो प्रधानमंत्री को भी अपना अपने से देख लेते हैं कौन प्रधानमंत्री बनेगा। उद्देश्य का क्या, न्याय योग्य नहीं है, जस्टिएबल नहीं है ना। मतलब इसमें जो चीजें दी गई उसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं करा जा सकता, कि कोई मुकदमा डाल दे न्यायालय में कि अब जो उद्देश्यकम जो चीज दी गई उसे आप लागू कराओ, सरकार को बोलो। तो ऐसा न्यायालय नहीं करती है, क्योंकि ये जस्टिएबल नहीं, न्याय योग्य नहीं है। तो यही दो चार प्रश्न, सबसे ज्यादा तो 42वें संविधान संशोधन से जो 1976 से जोड़ा गया है, तीन शब्द, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीन शब्द कहाँ गई है, ये तीन शब्द यही पूछा जाता है। उसके बाद ये पूछ लिया जाता है कि न्याय योग्य है कि नहीं है, और वो तारीख पूछी जाती है कि कब संविधान लागू हुआ था, 26 नवंबर 1949 को है। और संविधान में समस्त शक्तियों का स्रोत कौन है, जनता है। बस यही तीन चार चीजें। और थोड़ा सा अगर टफ बनेगा कोई एग्जाम में, ये वैसे वनडे एग्जाम में उतना टफ ये आता है नहीं, ये वाला बस थोड़ा कहीं पूछ लेता है बड़े एग्जाम में, जैसे कि कितने प्रकार के न्याय दिए, तो 3 प्रकार के, कितनी प्रकार की स्वतंत्रता है, तो 5 प्रकार की, इक्वलिटी 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की इक्वलिटी। बस इससे अलावा कुछ भी यहीं पे घुमा घुमा के पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा।